और चलिए अब खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। बैंसला की सीएम से मुलाकात के बाद गुर्जर सरकार समझौते की आधिकारिक घोषणा हुई। गुर्जर नेता और सरकार के बीच समझौते की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। गुर्जर नेता पेलुपुरा में जाकर आंदोलन खत्म करने की घोषणा करेंगे। गुर्जर नेता विजय बैंसला ने कहा कि सरकार से वार्ता सकारात्मक रही, पूरी तरह सहमत है। 2 साल में जो नहीं मिला वो 10 दिन में मिल गया। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। सीएम ने से मिलकर कर्नल बैंसला एसएमएस अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद किरोड़ी सिंह बैंसला की तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते उन्हें एसएमएस में सीटी स्कैन करवाया गया। जयपुर में पटाखों और आतिशबाजी पर रोक के फैसले पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए स्थिति स्पष्ट की है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि पटाखों और आतिशबाजी पर रोक धर्म अथवा पर्व को देखते हुए नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों की सेहत को देखते हुए लगाई है। सीएम ने देशवासियों से अपील की है कि दूसरे की सेहत का ख्याल रखते हुए पटाखे ना जलाएं, दिए जलाकर हर्षोल्लास से दीपावली का त्योहार मनाएं। सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और इसमें आप सभी का सहयोग बेहद आवश्यक है। उन्होंने लिखा कि कोरोना से लड़ाई जीतने के बाद अगले साल आप और हम सभी मिलकर आतिशबाजी के साथ दीपोत्सव मनाएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय वृद्धि हो। सीएम ने चिट्ठी में कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही अतिरिक्त राशि का 60% अंशदान उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। जयपुर ग्रेटर में महापौर के बाद डिप्टी मेयर सीट पर भी बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। ग्रेटर नगर निगम में डिप्टी मेयर के पद पर बीजेपी के पुनीत कर्नावट निर्विरोध चुने गए हैं। यहां कांग्रेस ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा था। जयपुर हेरिटेज में डिप्टी मेयर चुनाव में कांग्रेस के असलम फारूकी ने बाजी मार ली है। कांग्रेस के असलम फारूकी को 100 में से 56 वोट मिले, जबकि भाजपा के महेंद्र ढलैत को 44 वोटों से संतोष करना पड़ा। कोटा उत्तर निगम में कांग्रेस के फरुद्दीन सोनू कुरैशी उप महापौर का चुनाव जीत गए हैं। उत्तर निगम में उप महापौर के लिए बीजेपी ने ज्ञानेंद्र सिंह को औपचारिकता के तौर पर मैदान में उतारा था। कोटा दक्षिण में भी कांग्रेस ने टाई वाले मुकाबले में उप महापौर की सीट जीत ली है। बीजेपी के योगेंद्र खींची और कांग्रेस के पवन मीना को 40-40 वोट मिले थे, जिसके बाद लॉटरी से हुए फैसले में कांग्रेस के पवन मीना ने बाजी मार ली। जोधपुर दक्षिण नगर निगम बीजेपी के उप महापौर का चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस खेमे में क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी के उप महापौर प्रत्याशी को 48 वोट मिले, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी गणपत सिंह चौहान को सिर्फ 32 वोटों से संतोष करना पड़ा। जोधपुर नॉर्थ निगम में कांग्रेस के डिप्टी मेयर प्रत्याशी अब्दुल करीम जॉनी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। निर्वाचन अधिकारी ML मेहरा ने अब्दुल करीम जॉनी के निर्विरोध चुने जाने की घोषणा की। निगम चुनाव के बाद प्रदेश के 11 जिलों में 7 नगर परिषद और 35 नगर पालिकाओं के रण की बारी है। इस चुनाव के लिए 23 नवंबर से 27 नवंबर तक नामांकन होंगे, जबकि 11 दिसंबर को वोटिंग होगी। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी का हर नेता झूठ का जनरेटर है। अगर वाकई उनमें सत्यता है तो ऑडियो वॉइस सैंपल देने से क्यों कतरा रहे हैं। टोंक में बड़े आंदोलन की तैयारी को लेकर किसान महापंचायत की ओर से छाण गांव के देवन माता मंदिर में रखी गई किसान पंचायत काफी हंगामेदार रही। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में सभा रखी गई। इस सभा में कमांड क्षेत्र के 256 गांव के प्रतिनिधियों और सरपंच ने बांध में वर्तमान में उपलब्ध पानी में से 5 टीएमसी पानी किसानों के आरक्षित हिस्से का बताते हुए दीपावली के बाद तुरंत नहरों में छोड़े जाने की मांग की। सीकर के बीजेपी के चुनावी कार्यालय में बीजेपी की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में संबोधित करते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने कांग्रेस के साथ साथ जिला प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। जिला परिषद चुनाव के नामांकन पत्रों के जांच के दौरान बीजेपी के 4 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज होने के मामले को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप लगाया। बीजेपी जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बीजेपी के उम्मीदवारों को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया।
बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने निजी निवास धौलपुर राजनिवास पैलेस पर स्थानीय बीजेपी नेताओं के साथ जश्न मनाया। वसुंधरा राजे ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं का आभार जताया। अजमेर में बुधवार को जिला परिषद चुनाव को लेकर नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था, जो नाटकीय घटना के साथ समाप्त हुआ, जिसमें कांग्रेस के मंसूबों पर बीजेपी ने पानी फेर दिया। बुधवार को एक निर्दलीय उम्मीदवार दौलत सिंह को किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक अपने साथ नामांकन वापस लेने के लिए आए, लेकिन उसी समय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार दौलत सिंह को अपने पाले में लेते हुए नामांकन वापस नहीं लेने दिया और अपने साथ ले गए। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। करौली में आंगनबाड़ी केंद्रों का ढर्रा नहीं सुधर रहा। बुधवार को एक बार फिर महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक ने आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 3 केंद्रों पर ताले लटके मिले। अलवर के नीमराना और शाहजहांपुर के बीच रोडवेज बस से 2.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लूटने की वारदात सामने आई है। ज्वेलर्स से ज्वेलरी लूटकर 2 सीआईएसएफ वर्दीधारी फरार हुए। जयपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। रामनगरिया इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने महिला की चेन तोड़ी। अलवर के नीमराना और शाहजहांपुर के बीच रोडवेज बस से 2.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लूटने की वारदात सामने आई है। ज्वेलर्स से ज्वेलरी लूटकर 2 सीआईएसएफ वर्दीधारी फरार हुए। जोधपुर में एसीबी ने जवाहर नवोदय विद्यालय तिलवासिन के प्राचार्य को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। स्कूल में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे के बिल पास कराने के एवज में प्राचार्य परिवादी से 40,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। जोधपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस कोर्ट के कनिष्ठ सहायक कार्यालय में तैनात वशिष्ठ लोक अभियोजन को ट्रैप किया है। आरोपी प्रमोद कुमार जैन ने जमानत पत्रावली पेश करने के एवज में 3,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। श्रीगंगानगर की घरसाना थाना पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जी कंपनी ने कार सवार 3 लोगों से 1,35,000 की भारतीय मुद्रा की जाली करेंसी बरामद की। बूंदी के मोतीपुर, खनकिया और पिपलिया गांव से आबकारी थाना पुलिस ने अवैध देशी शराब के खिलाफ कार्रवाई हुई। पुलिस ने 20 लीटर देशी शराब बरामद करते हुए 3,000 लीटर स्पीड नष्ट कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। कोटा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने रामगमंडी में कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। खाद्य पदार्थ के 5 नमूने लिए, जिसमें मिल्क केक, दूध पाक, काजू कतली शामिल है। अलवर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपलिंग की कार्रवाई करने में लगी हुई है। बुधवार को टीम नमकीन के गोदाम में पहुंची। टीम ने नमकीन गोदाम से बेसन और नमकीन में काम लिए जाने वाले तेल की गुणवत्ता की जांच की और बेसन और तेल के सैंपल लिए। बीकानेर के नौका में सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक भुजिया फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां जांच के दौरान अनियमितता मिली, जिसके बाद सीएमएचओ ने फैक्ट्री संचालक को जमकर फटकार लगाई। अलवर शहर के एनईबी इलाके में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े सुने मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। मकान में चोरी होने की सूचना मकान मालिक को जब लगी, जब अपने घर पहुंचा तो मकान के ताले टूटे मिले और अंदर कमरे में रखी अलमारी में से सोने चांदी के जेवर और करीब 1 लाख रुपए नकदी गायब मिली। टोंक में सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 चोरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 1.5 दर्जन मोबाइल, कंप्यूटर और कार के साथ 11 लाख रुपए का हिसाब किताब जब्त किया। कोरोना संक्रमण और पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से लगाए गए आतिशबाजी प्रतिबंधों की पालना सुनिश्चित करने के लिए चूरू जिला प्रशासन सक्रिय है। जिला कलेक्टर की गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए पटाखों के 14 गोदाम सीज किए। कोटा में कोटा स्टोन फैक्ट्री के मजदूरों की ब्लैक किंग कोबरा सांप ने सांसें अटकाकर रख दी। जिस टैंक से कोटा स्टोन पत्थर की घिसाई के लिए वो पानी काम में ला रहे थे, उसी पानी के टैंक में 6 फीट लंबा ब्लैक किंग कोबरा सांप मौजूद था। ब्लैक किंग कोबरा सांप को देखकर मजदूरों में हड़कंप मच गया और स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को मौके पर बुलाया गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद स्नेक कैचर ने ब्लैक किंग कोबरा सांप को रेस्क्यू कर पकड़ लिया। भरतपुर के कामा में बाइक सवार बदमाशों ने सब्जी विक्रेता से मारपीट की और सब्जी लदी बाइक लेकर फरार हो गया। भरतपुर के कामा कस्बे की
खंडेलवाल धर्मशाला में ठहरे यात्रियों में उस समय हड़कंप मच गया जब एक यात्री ने दूसरे कमरे का ताला तोड़ उसमें ठहरे जीजा साले का करीब 37,500 रुपए लेकर फरार हो गया। बीकानेर के काजूवाला में लोगों ने सुखपाल सिंह नामक शख्स और उनके साथियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। लोगों का आरोप है कि ये लोग मोहल्ले में नशे की गोलियां और मादक पदार्थ भी बेचते हैं। कोटा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने रामगमंडी में कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। खाद्य पदार्थों के 5 नमूने लिए जिसमें मिल्क केक, दूध पाल और काजू कतली शामिल है। अलवर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपलिंग की कार्रवाई करने में लगी हुई है। बुधवार को टीम नमकीन के गोदाम में पहुंची। टीम ने नमकीन गोदाम से बेसन और नमकीन में काम लिए जाने वाले तेल की गुणवत्ता की जांच की। झुंझुनू में पुलिस ने एक ऐसे चोर को पकड़ा है जो चोरी के सामान से ही खुद की टेंट की दुकान खोल ली थी, लेकिन एक बड़ा हाथ मारने के दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जोधपुर के कुड़े में एक मकान में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। आग लगने की इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते आग का गुबार घर से बाहर निकलता दिखाई दिया, जिसके बाद कॉलोनी में अफरा तफरी का माहौल हो गया। अलवर शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ट्रैक्टर में चढ़ते समय नीचे गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। चलिए बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां बदमाशों ने किसान को लूटा है। लगभग 6 लाख से भरा बैग लेकर फरार हुआ है बदमाश। लूट की वारदात से इलाके में हड़कंप है। निम्माहेड़ा क्षेत्र की ये घटना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपराधियों का यहां पर तांडव देखने को मिला है। किसान से लगभग 6 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। बदमाश ने किसान को लूटा है और लगभग 6,50,000 से भरा बैग लेकर फरार हो गया है। लूट की वारदात से इलाके में हड़कंप है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। निम्बाहेड़ा क्षेत्र की यह घटना है और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अलवर में सफाई और रोड लाइट की व्यवस्थाओं से परेशान पार्षदों ने नगर परिषद गेट के सामने धरना दिया और नगर परिषद प्रशासन को जमकर कोसा। चूरू में कर्मचारियों ने अपनी 7 सूत्री मांगों के समर्थन में कलेक्ट्रेट के सामने सद्बुद्धि यज्ञ किया और गिरफ्तारी दी। थर्मल कर्मचारी संघ इंटर कोटा ने 20 सूत्री मांगों को मनवाने को लेकर थर्मल पावर स्टेशन के मुख्य गेट के सामने धरना दिया। संघ के 5 सदस्य धरने पर बैठे। कोटा में लोकल फॉर वोकल और प्लांट फॉर प्लानेट के संदेश को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने साइकिल यात्रा निकाली। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कामों को लेकर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने कार्यों का निरीक्षण कर जायजा लिया। अजमेर में पंचायती राज चुनाव की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। जिला परिषद के वार्ड 24 से बीजेपी प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद अब बीजेपी निर्दलीय को समर्थन देकर कांग्रेस से मुकाबला करेगी। भरतपुर में बार एसोसिएशन का चुनाव कराया गया। चुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया गया। बिना मास्क वाले मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर इग्नू क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जोधपुर में संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा द्वारा कैरियर विकास कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया। भरतपुर के कामा और पहाड़ी उपखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना में पलीता लगाने का मामला सामने आया है। कुछ लोग आवास उपलब्ध कराने के लिए दी गई सहायता राशि को बिना मकान बनाए ही हड़प रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर भरतपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी और मिठाइयां खिलाई। भरतपुर में नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। शहर के सभी इलाकों में विचरण कर रहे आवारा गौवंश से लोग परेशान हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लिए उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में आधार कार्ड को नंबर की सेटिंग कराने को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और अधिकारियों की बैठक को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। कोटा में कोरोना से निपटने के साथ ही मौसमी बीमारी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग की टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही है। सीकर में स्कूल खोले जाने की मांग को लेकर निजी शिक्षण संस्थानों के संचालकों ने दातारामगढ़ कस्बे में रैली निकालकर उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और धरना देकर वहीं बैठ गए।
बाद में उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर बंद पड़े स्कूलों को जल्द से जल्द खुलवाने की मांग की। साथ ही प्रदर्शन कर रहे निजी स्कूल संचालकों ने सरकार से आरटीई के बकाया भुगतान की जल्द से जल्द कराने की मांग की। प्रदेश में फीस की मांग को लेकर निजी स्कूल आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन के तहत 5 से जहां ऑनलाइन स्टडी को बंद कर रखा है, तो वहीं 2 दिन से जयपुर में स्कूल संचालकों ने अनिश्चितकालीन धरना देते हुए आमरण अनशन शुरू कर दिया है। शहीद स्मारक पर शुरू किए गए धरने को पुलिस द्वारा हटाए जाने पर सीएसके महावीर मार्ग पर धरना शुरू किया गया। फोरम प्रवक्ता हेमलता शर्मा ने कहा कि पिछले 10 दिनों से प्रदेश के करीब 50,000 से ज्यादा निजी स्कूल संचालक आंदोलन की राह पर हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती परीक्षा मामले में 700 पदों पर भर्ती में आरएसएस-बी ने 3 गुना अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से सूचीबद्ध किया। यहां अस्थायी रूप से सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों का सत्यापन 18 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगा। प्रदेश की 26 जिलों के 636 जिला परिषद सदस्यों और 4,371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनावी दंगल सज गया है। चुनाव में नाम वापसी के बाद 1,778 उम्मीदवार जिला परिषद सदस्यों के लिए और 12,663 उम्मीदवार पंचायत समिति चुनाव के लिए चुनावी मैदान में रह गए हैं। 21 जिलों में 636 जिला परिषद सदस्यों के लिए 2,545 उम्मीदवारों ने 2,767 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इनमें से 559 नामांकन रद्द होने के बाद 2008 उम्मीदवारों के 2,109 नामांकन वैध पाए गए थे। पहले चरण के लिए 23 नवंबर, दूसरे चरण के लिए 27 नवंबर, तीसरे चरण के लिए 1 दिसंबर और चौथे चरण के लिए 5 दिसंबर से सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के तहत प्रतापगढ़ में निर्वाचन विभाग की ओर से उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया। 17 वार्डों के लिए हो रहे चुनाव के लिए 52 उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया। भरतपुर के कामा और पहाड़ी उपखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध की गई सहायता राशि में बिना मकान बनाए ही हड़पने का मामला सामने आया है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते बेरोजगार हुए कामगारों को और असहाय मजदूरों को नारायण सेवा संस्थान की ओर से श्रीगंगानगर में राशन किट वितरित की गई। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के भाई अक्षत की डेस्टिनेशन वेडिंग लेक सिटी उदयपुर में होने जा रही है। 2 दिन तक चलने वाले इस शादी समारोह की शुरुआत बुधवार दोपहर हल्दी और श्याम संगीत की रस्म से शुरू हुई। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने जिले वासियों से दीपावली के पर्व पर विशेष सावधानी बरतने के लिए अपील की है। उन्होंने कहा कि दीपावली के त्योहारों पर सभी नागरिक अपने घरों में दीप जलाकर परिवार के साथ दीपावली मनाएं। श्रम मंत्री ने दीपोत्सव के इस त्योहार पर कोरोना के प्रोटोकॉल के पालन करने का आह्वान करते हुए लोगों से आतिशबाजी नहीं जलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नागरिक दीपोत्सव के इस त्योहार के समय सजग और सतर्क रहें तो कोरोना के संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को कम करने में हम अहम योगदान दे सकते हैं। अजमेर डिस्कॉम ने दिवाली पर्व को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है और रोशनी के पर्व पर कहीं दिक्कत न हो इसके लिए 5,000 इंजीनियर और तकनीकी कर्मचारियों को 13 से 15 नवंबर तक बिना छुट्टी ड्यूटी लगाई है। जयपुर में पटाखों और आतिशबाजी पर बैन के बाद कुम्हारों को मिट्टी के दियों की बिक्री को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। अलवर में आतिशबाजी को लेकर जिला कलेक्टर और एसपी ने लोगों से अपील की है कि वे आतिशबाजी नहीं करें, अन्यथा पुलिस और प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीकर में धनतेरस और दीपावली के नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। हालांकि कोरोना के इस दौर में भी कई लोग कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं और बिना मास्क लगाए बाजारों में घूम रहे हैं। बीकानेर में दिवाली को लेकर बीकानेर के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में दीपावली त्योहार को देखते हुए 1 सप्ताह तक अवकाश की घोषणा से मंडी में कृषि सिंजों की बम्पर आवक हुई। जयपुर धार्मिक स्थलों को लेकर गोविंद देव जी मंदिर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते 1 दिसंबर से जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी का मंदिर खुलेगा। आज धनतेरस है। धनतेरस का पर्व दीपावली से 2 दिन पहले आता है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है।
धनतेरस को लेकर बाजार सज चुका है। इलेक्ट्रॉनिक दुकानों के साथ बाइक शोरूम में ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 86 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 44,281 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 512 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,25,571 पर पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,17,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में अब 16,993 एक्टिव केस हैं। वहीं मरुधरा में बीते 24 घंटे में 2,080 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 11 लोग कोरोना से मौत हो गई है लोगों की, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,000 के पार जा पहुंचा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।